हरे कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल देश पिस्टल वैक्सीन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अक्सर ये कहने को मिलता है कर्म ही पूजा है। तो और अक्सर जो आजकल एक कैलेंडर टाइप में लिखा रहता है, गीता का ज्ञान उसमें लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। तो ये गीता का 701वां श्लोक है जिसके बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो अक्सर ये बोला जाता है कर्म ही पूजा है। तो ऐसा देखा जाए तो एक जो मर्डर करता है वो भी कर्म कर रहा है, जो चोरी करता है वो भी कर्म कर रहा है। तो हर कर्म पूजा नहीं होता है। पूजा मतलब है वही कर्म पूजा होगा जो हम शास्त्रों के विधि विधान से करते हैं, जो हम एक सर्टेन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जो हम अपना वर्क करते हैं, वही कर्म पूजा कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे भगवत गीता के माध्यम से भगवान कर्म के बारे में क्या बोले। जैसा हम सब जानते हैं भगवत गीता के 5 टॉपिक है, उसमें से कर्म पे भगवान सबसे ज़्यादा डिस्कशन किए भगवत गीता में। सबसे ज़्यादा समय भगवान कर्म पे ही दिए। और जो तीसरा अध्याय है कर्म योग, भगवान डेडिकेटली कर्म पे ही पूरा चर्चा की। कर्म हमें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हम कर्म के रिएक्शन से बच सकें। क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ हर जगह काम करता है। हम जिस तरह का कर्म करते हैं उस तरह के हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो हम लोग जानेंगे आज कि भगवत गीता के में भगवान कर्म के बारे में क्या बोलते हैं। सबसे फेमस श्लोक 2 अध्याय का 47 श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगस्ति अकर्मणि। क्या है, हमें कर्म करने का अधिकार है। फल का क्या फल होगा वो मेरे अधिकार में नहीं, वो किनके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें कर्म नहीं करने से आसक्त हो जाना चाहिए। नहीं, हमें कर्म अपना करना है। क्योंकि भगवान बोलते हैं नित्यम कर्म करो, कि क्या हमें नित्य अपना कर्म करना चाहिए। क्योंकि शरीर मेंटेनेंस के लिए कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना कर्म की हम अपना शरीर का मेंटेनेंस नहीं कर सकते। लेकिन हमें कर्म कैसे करना चाहिए? बिना किसी फल की चिंता के। अब सपोज़ करिए एक बैट्समैन है, वो बैटिंग पे ध्यान ना दे करके यदि वो स्कोर बोर्ड पे ध्यान देगा तो क्या होगा, उसको जल्दी आउट हो जाएगा। इसी तरह हम यदि अपने हमारा जो कर्म है, हमारी ड्यूटी है, उस पर फोकस ना करके हमारा कर्म का क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में हम परेशान होते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा कर्म प्रभावित होगा। और भगवान गीता के 3 अध्याय में बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। हमें जो भी कार्य किस तरह से करना चाहिए कि यज्ञ के भांति करना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता है विष्णु। हम जो भी भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करते हैं वो यज्ञ होने जाता है। यदि हम भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के, उनको फोकस में रख के यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उसके कर्म का रिएक्शन हमको नहीं झेलना पड़ता है, वो हमारा अकर्म हो जाता है। अदरवाइज हम जो भी कर्म करते हैं उसके या 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो उसका अच्छा परिणाम होगा या तो उसके बुरे प्रभाव होंगे। अच्छा परिणाम मतलब हमें पुण्य मिलेगा, बुरा प्रभाव मुझे पाप मिलेगा। तो पुण्य और पाप दोनों ही हमारे लिए उतना ही खतरनाक है। एक बोला जाता है पाप को बोला जाता है जहर, तो पुण्य को बोला जाता है शुगर कोटेड जहर। क्योंकि क्या है, दोनों को भोगने के लिए हमें क्या है, जन्म लेना पड़ेगा। और हम सबका असली लाइफ का मकसद क्या है? इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना। इसीलिए जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, न पुण्य में विश्वास करते न पाप में विश्वास करते, वो क्या है, अकर्म में विश्वास करते हैं। तो जो भी करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। उनके कर्म के सेंटर में कौन होते हैं? भगवान होते हैं। जैसे 1 लाख के चेक है, उसमें से 1 हटा दे तो बाकी सब 0 रह जाएगा। तो इसी तरह हम अपने जीवन में, हम सबको अपने जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि हम सबके हर एक्टिविटी में हमें भगवान कृष्ण की याद होती रहे। और भगवान गीता के 3 अध्याय में बोलते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो, कि हमें क्या है, अपने हमारा जो जिस तरह का नेचर है उसके अनुसार से हम अपना कर्म करना चाहिए। जैसे किसी का नेचर ब्राह्मण का है, किसी का नेचर क्षत्रिय का है, किसी का नेचर वैश्य का है, किसी का नेचर शूद्र का है। हम जात के विषय से बात नहीं करते। भगवान गीता में बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। इस समाज में क्या है, 4 वर्ण और 4 आश्रम है, और एक स्तर पर डिवाइड हुआ है गुण और कर्म के। जैसे हम एक डॉक्टर हैं तो हम सिर्फ डॉक्टर डिग्री लेने से डॉक्टर नहीं हो जाएंगे।
डॉक्टर डिग्री के साथ साथ हमें डॉक्टर का काम भी करना पड़ेगा, तभी हम डॉक्टर कहलाएंगे। तो इसलिए हमारा जो नेचर उसके अनुसार हमें अपना काम करना चाहिए। तो यदि किसी का नेचर ब्राह्मणिकल नेचर है, उसे पढ़ाई लिखाई कार्य करना चाहिए, पढ़ाने का, शिक्षा देने का काम करना चाहिए। अब वो जाकर क्षत्रिय बन जाएगा तो गोली नहीं चला पाएगा। कोई क्षत्रिय है तो उसको डिफेंस का काम करना चाहिए। अब ऊपर पढ़ाने चला जाएगा तो क्या पढ़ा नहीं पाएगा ठीक से। इसी तरह कोई वैश्य है तो उसे व्यापार करना चाहिए। कोई शूद्र है, लगता है कि इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकता है, तो कहीं जॉब कर लेना चाहिए। तो हमें अपना जो कर्म है, अपने नेचर, हमारा क्या है गुण कर्म, हमारा किस तरह का साइकोफिजिकल नेचर है, उसके अनुसार से हमें अपनी ड्यूटी ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, हम यदि किसी दूसरे को देख के कॉपी करके कोई काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, उस कार्य में हमारा प्रोग्रेस उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो इसलिए भगवान पूरी गीता में जरूर बोले हैं कि कर्म करिए, कर्म करिए। लेकिन कर्म किस तरह से करना है, हमें निष्काम कर्म करना है। हमें भगवान इस तरह से काम करना है कि हमें हर कर्म के सेंटर में भगवान कृष्ण हो। और 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं भी है, यत् करोषि यदस्नासि यज्होषि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तद् कुरुष्व मद अर्पणम। कि आप क्या है, जो भी कार्य करते हैं, जो भी दान करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी क्या है, आप उसको किसको करिए, मेरे को अर्पण करिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं, यदि उसके फोकस में भगवान कृष्ण रहेंगे, हमें ये स्वभाव से कार्य करना है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम हर कार्य को हम डिवोशनल एक्टिविटी बना सकते हैं। यदि हम खाना ही खा रहे हैं तो हम इस भाव से खाना बनाएंगे कि हमें भगवान को ऑफर करेंगे, फिर हम प्रसाद के तौर पे खाएंगे। तो खाना बनाने का जो प्रक्रिया भी क्या हो गया, भक्ति हो गया। यदि हम स्नान कर रहे हैं तो इस भाव से हम स्नान करें कि हम भगवान, स्नान करके भगवान का, अपने शरीर को शुद्ध करके भगवान का आरती करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, तो हमारा स्नान भी क्या हो जाए, कृष्णाइज हो जाएगा। हम जो भी बोल रहे हैं कोशिश करें भगवान कृष्ण की कथा, भगवान की कथा के बारे में चर्चा जरूर करें। आजकल देखा जाता है कि हम लोग इतने सारे फालतू की कथा में, फालतू का न्यूज़ डिबेट जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, उसमें इतना समय गुजार देते हैं। लेकिन हम सबको हरि कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। बोला जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। हरि और हरि कथा क्या अनंत है। इसलिए हम सबको जीव का इस्तेमाल कथा बोलने में करना चाहिए। तो इस तरह से हम हर एक्टिविटी को कृष्णाइज कर सकते हैं, हर इस एक्टिविटी को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो कई बार लोग समझते हैं कि भक्त बनने का मतलब क्या है, अब ये कोई काम नहीं करेगा। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। भक्त का मतलब हर काम करेगा, लेकिन उसके काम के फोकस में कौन होंगे, भगवान कृष्ण होंगे। और वो काम किस भाव से करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि हम सब का टेंशन का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। बस इस बात के लिए हम ज़्यादा वरीड रहते हैं। जिस दिन हम फल के बारे में सोचना बंद कर देंगे, सिर्फ ड्यूटी करेंगे, अपना वर्क करेंगे एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, और उसके रिजल्ट से प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा रिजल्ट हो तब भी कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। बुरा रिजल्ट हो तब भी हमें ये सोचना है कोई बात नहीं, भगवान शायद इस अच्छा कुछ आगे हमारे लिए सोच प्लान किए। तो भगवान का जो भक्त होता है, जो स्पिरिचुअल सोल होता है, जो सेल्फ रियलाइज सोल होता है, वो हर स्थिति में बिंदास रहता है। बोला जाता है माया का भक्त उदास और कृष्ण का भक्त बिंदास। तो बोला जाता है कि जो भगवान कृष्ण का भक्त हमेशा मस्त रहता है, तो उसे पता है वो प्रभु के संरक्षण में है। भगवान उनके लिए जो भी सोचे हैं जरूर अच्छा सोचे होंगे। मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान की इच्छा से कुछ और अच्छा प्लान फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए हम सब जो भी वर्क करते हैं, हमें उसके सेंटर में भगवान को रखना चाहिए। और हम लोगों को लगता है कि हम कोई ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे वजह से कोई काम हो रहा है। लेकिन भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हम सब प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में हमेशा बंधे रहते हैं। जब तक इस भौतिक संसार में हम सब प्रकृति का जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें हम लोग बंधे रहते हैं और उसी के प्रभाव में एक्चुअली हम काम करते हैं। लेकिन क्या समझते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि हमें लगता है कि आई एम द रियल डूअर, बट ऐसा नहीं।
वर्क कौन करती है? प्रकृति करती है। प्रकृति का गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, उनके प्रभाव में हम कर्म करते हैं। तो हम लोग क्या है? वी आर जस्ट कठपुतली। हम सब भगवान के हाथ में कठपुतली हैं। भगवान जो हमें कराते हैं हम करते हैं। लेकिन हम सबको ज़रूर ये हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारे हर एक्टिविटी के सेंटर में भगवान कृष्ण हो। तो उससे क्या होता है कि हम अपने एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इच्छा और आकांक्षा के साथ हमें कर्म नहीं करना चाहिए। अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपने ड्यूटी में 100% देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हम जो भी कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश से हमें सब काम नहीं होता है। कोशिश के साथ साथ हमारा जो ऑनेस्ट कोशिश है वो होते रहना चाहिए और साथ साथ हमारा प्रेयर भी चलते रहना चाहिए भगवान की कृपा के लिए। तो जब कोशिश और कृपा जब दोनों का समावेश होता है किसी कार्य में, तो वो निश्चित तौर पे वो कार्य बहुत जल्द और अच्छी तरह सफल होता है। और जैसा भगवान गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि कोई भी कार्य सफल होने के 5 का फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर हमारा शरीर जिससे हम कार्य करते हैं। दूसरा फैक्टर आत्मा जिससे हमें चेतना मिलती है। तीसरा फैक्टर है हमारा सेंस ऑर्गन, आँख, कान, नाक, पैर, जिससे हम अपना एक्टिविटी करते हैं। चौथा फैक्टर हमारा क्या है? हमारे एंडेवर्स, हमारे प्रयास। और ये सब चारों फैक्टर मिल जाने के बाद तो फाइनल सैंक्शन कौन करते हैं? परमात्मा। तो हम जो भी कार्य करते हैं इन 5 फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल, 5 फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से 4 फैक्टर हैं वो हमारे बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में है। शुरू का 4 हमारा शरीर, आत्मा, इंद्रियां और हमारे प्रयास। और जो 5वां फैक्टर है परमात्मा, वो हमारे प्रेयर से हम पे कृपा करेंगे। तो हम सबको जब भी हम कार्य करते हैं तो हमें कार्य इतनी मेहनत के साथ करना चाहिए कि आई एम द डूअर। और कार्य करने के बाद हमें साथ साथ हमें प्रेयर इस तरह से करना चाहिए कि आई एम नथिंग, ओनली गॉड इज़ द प्लानर, आई एम जस्ट ए पपेट इन द गॉड्स हैंड। मैं एक पपेट हूँ। इस तरह से जब दोनों कोशिश और कृपा जब मिल जाती है तो कोई भी कार्य संपन्न होता है। तो हम सबको अपना नित्य कर्म जरूर से करते रहना चाहिए। कर्म को हमको यज्ञ की तरह करना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। इस तरह से हमारा क्या होगा कि हम कर्म के बंधन से नहीं बंधेंगे। अदरवाइज़ क्या है, हम जैसे कर्म के बंधन में बंधते हैं तो हमें पुण्य और पाप के चक्र में पड़ते हैं और फिर से हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के साइकिल में आना पड़ता है। बट हम सबका असली गोल क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शन। हमें पता होना चाहिए कि हम सबका असली कष्ट ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। इससे हमें बाहर निकलना है। तो इसलिए हर कर्म पूजा नहीं होता है। हमें ये सोचना है कि हमें कर्म को किस तरह से पूजा बनाना है। यदि हमारे हर कर्म के सेंटर में भगवान कृष्ण है तो हमारा हर एक कर्म पूजा है। यदि उस कर्म के सेंटर में भगवान कृष्ण नहीं है तो काम वर्क हमारा बिल्कुल पूजा नहीं है। हम उस कर्म के बंधन में हम ज़रूर बंध जाएंगे। और बोला गया है कि जो कर्म की गति है उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहनो कर्मणाम गति। ये जो कर्म की गति है बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी इंटीग्रेटिव। इसको समझना उतना आसान नहीं। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। और उसके अनुसार से हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए अकर्म करने का। तो कर्म क्या है? तो कर्म का बेसिक मतलब है जो शास्त्रों के अनुसार जो हम कर्म करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए प्राप्ति के लिए हम जो भी अपने इच्छाओं के लिए जो हम जो ड्यूटी करते हैं, अपने बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए जो ड्यूटी करते हैं, यदि हम शास्त्रों के आधार पे करते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो हमारे शास्त्र उसके अनुसार से जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसके अनुसार से करते हैं, तो हमारा ये नॉर्मल कर्म कहलाता है। विकर्म क्या है? विकर्म क्या है कि हम इसके जस्ट विपरीत करते हैं। जो रिकमेंडेड है शास्त्रों के द्वारा, जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के खिलाफ यदि हम वर्क करते हैं तो वो विकर्म कहलाता है। और अकर्म क्या है? हम हर कार्य को भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के करते हैं। हम हर कार्य के रिजल्ट को भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो वो काम हमारा अकर्म हो जाता कहलाता है। तो कर्म का क्या है? कर्म हम उसमें क्या है, हमारे
यदि हम अच्छे कर्म करते तो हमें पुण्य मिलता है। विकर्म क्या है, हम खराब कर्म करेंगे तो हमें पाप मिलेगा, हम नरक जाने के अधिकारी हो जाते हैं। और यदि हम अकर्म करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त होती है और हम जीवन भक्ति करके भगवत धाम को हम पहुंच सकते हैं, जो हम सब इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए हम सबको ये बहुत ज़रूरी समझना कि कर्म कैसे करना चाहिए। और गीता में कर्म के बारे में क्या बोला है, कर्म ही पूजा है, ये कहीं भी भगवत गीता में एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, कर्म को हम पूजा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ये जरूर बताएं। और सबसे भगवान टेंशन मुक्ति का सबसे बड़ा फॉर्मूला दिए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपना कर्म खाली करिए, कर्म के फल के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यदि कर्म फल के बारे में आप नहीं सोचते हैं तो आप निश्चित तौर से आपको टेंशन कम होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सब अपना ड्यूटी करिए, लेकिन इस भाव से करिए कि आप भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। यदि परिवार है तो परिवार को भी भगवान का, परिवार का सदस्य समझिए, उस भाव से सेवा करिए। ड्यूटी कर रहे हैं तो समझिए भगवान के द्वारा दी गई ये ड्यूटी है, हमें हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी को हम कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो भगवान का दिया हुआ शरीर है, उसको मेंटेनेंस के लिए, चूँकि शरीर ठीक रहेगा तभी तो भक्ति भी कर पाएंगे। तो इस तरह भाव से हम हर चीज़ को कृष्णाइज कर सकते हैं, हर चीज़ को भगवान कृष्ण से जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ यहाँ पे है ही नहीं। ईशावासम इदम सर्वम, यहाँ पे क्या है, सब क्या है, भगवान का है। भगवान बोलते हैं वक्ताराम यक्तवसाम सर्वलोक माहेश्वरम, ही इज़ द टॉप मोस्ट इंजॉयर, ही इज़ द ऑल प्रोप्राइटर। इसलिए हमें हर जगह भगवान की उपस्थिति फील करना चाहिए, हर चीज़ में हमें भगवान की उपस्थिति फील करते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। इस तरह हम भक्तिपूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ सकते हैं और अपने कर्म को रियल तौर पे हम पूजा बना सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल गॉड टू श्रील प्रभुपाद की जय।